हेलो दोस्तों, अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी PUBG को डाउनलोड करना चाहते हो और उसको स्मूथली रन करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप अपने नया पुराना किसी भी तरीके के लैपटॉप या फिर पीसी में BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्मूथली अपने लैपटॉप या फिर पीसी में प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने लैपटॉप या फिर पीसी में BGMI यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। आप अपने हिसाब से किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे सर्च कर लेना है BlueStacks BLUESTACKS लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा एक इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो लिंक है ना, यानी यहाँ पे BlueStacks लिखा हुआ है। देखिए, BlueStacks बेस्ट मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीसी एंड मैक जो लिखा हुआ है, इसका लोगो वगैरह भी देख लो। इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इसका जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है ये हमें यहाँ पे दिखाने लगेगा। यहाँ पे देखिए, इसका वेबसाइट का इंटरफेस ऐसे आपको दिखेगा और साथ में यहाँ पे देखिए द फास्टेस्ट एंड लाइटेस्ट ऐप प्लेयर टू प्ले एंड्रॉयड गेम ऑन पीसी। इसके बाद यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में डाउनलोड BlueStack 10 लिखा हुआ है और इसके नीचे देखिए BlueStack 5 लिखा हुआ है। तो आपको ये जो डाउनलोड 10 है ना, ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पीसी का जो स्पेसिफिकेशन है ये लेटेस्ट नहीं होगा, यानी आपके पीसी या फिर लैपटॉप सोचिए विंडोज़ 10 को सपोर्ट नहीं करता है, यानी विंडोज़ 7, 6, 8 ऐसा कुछ है, तो आपको ये डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये आपके डिवाइस पे सही तरीके से स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, अगर आपकी स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा कम है तो आपको यहाँ पे नीचे जो है ना डाउनलोड BlueStacks 5, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी या फिर लैपटॉप में। और उसके बाद देखिए ये अभी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये हमें देखिए यहाँ पे फोल्डर पे लेके आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ना, ये जो एप्लीकेशन है ये हमें हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल होने के लिए परमिशन मांगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है कि BlueStacks इंस्टॉलर, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू इंस्टॉल योर डिवाइस। मैं यहाँ पे जैसे ही येस करूँगा, ये अभी थोड़ी देर में देखिए मैं इस स्टेप को पहले क्लोज कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे डिवाइस को ये चेक कर रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे डिवाइस पे इंस्टॉल होने के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो मेरे डिवाइस पे ये सूटेबल है और यहाँ पे देखिए ये हमें आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरफेस आ चुका है। देखिए अनलॉक स्पीड एंड प्रिसिशंस यहाँ पे लिखा आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एप्लीकेशन अभी थोड़ा सा ओपन हुआ है ना, इसमें आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे अपडेट, क्योंकि मैंने ये पहले डाउनलोड करके रख लिया था, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना ये लगभग 600 से 700 MB का है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं लाइव आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने पहले इसको डाउनलोड करके रख लिया था। तो आपको सिंपली यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो अपडेट ऑप्शन दिख रहा है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन दिखाएगा। आपको सिंपली उस इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। इसमें लगभग 700 से 800 MB आपका डाटा लगेगा, क्योंकि इसका साइज लगभग 800 MB के आसपास है। तो मेरे यहाँ पे देखिए पहले से ही इंस्टॉल है मेरे इस लैपटॉप में, इसलिए यहाँ पे अपडेट ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, पहले इसको इंस्टॉल में क्लिक करके उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप अपने डिवाइस पे यानी पीसी लैपटॉप पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आपके जो स्क्रीन है इसमें ऐसे 3 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। BlueStack X लिखा होगा, दूसरा BlueStack 5 लिखा होगा, तीसरा BlueStacks मल्टी इंस्टॉलर ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी भी एप्लीकेशन को छेड़ना नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे BlueStacks 5 जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ी देर में आपके जो पीसी या फिर लैपटॉप होगा यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ये देखिए ये मेरे डिवाइस पे यहाँ पे चालू होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो BlueStacks का एमुलेटर यानी एप्लीकेशन है ये मेरे इस लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है, यानी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था और अभी ये ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए सिस्टम एप्स, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाएगा आपको सिंपली इस प्ले स्टोर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके पीसी में प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम ये जो करोगे ना, तो आपको एक प्ले स्टोर में लॉगिन होने के लिए ऑप्शन मांगेगा। तो आप जैसे हम मोबाइल पे ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं प्ले स्टोर में, वैसे आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने ये पहले ही ये प्रोसेस करके रखा ताकि वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो।
तो इसलिए उसके बाद आपको यानी इस प्ले स्टोर में लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना पड़ेगा BGMI। जैसे आप सर्च करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि PUBG जो है ना उसका ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो PUBG का ही एक दूसरा वर्जन है, लेकिन PUBG इंडियन सर्वर में बैन हो पड़ा है ना, इसलिए ये आपको ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको BGMI जैसे सर्च करोगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए ये लगभग 880 MB का है। आपको यहाँ पे जो इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यानी ये आपके PC में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको डाउनलोड नहीं करूँगा अब, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री फायर को ज़्यादातर टाइम्स प्ले करता हूँ। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको कहाँ नज़र आएगा, ये यहाँ पे होम पेज पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जो बाकी जितने भी गेम्स वगैरह दिख रहा है ना, जब आप इस यानी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, गेम को डाउनलोड कर लोगे, तब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये जो माउस बटन दिख रहा है ना, माउस का पैड, यहाँ पे आपका जो BGMI का लोगो होगा यानी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सेव हो जाएगा।